हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो मेजरमेंट इन एजुकेशन जो है वो हमने एक दो वीडियोस बात की थी उनके बारे में, बेसिक्स के बारे में। सो फर्दर मीनिंग, डेफिनेशन, काइंड, ये बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि ज़रूरत क्या है मेजरमेंट की एजुकेशन में, या स्कोप क्या क्या है, हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं, या मेजरमेंट का एरिया क्या रहेगा और किस हद तक जो है वाइड एरिया है या कितना एरिया है जिसमें हम मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है स्केल्स और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेजरमेंट का टॉपिक आता है। सो ये जो स्केल्स हैं या इनको लेवल्स भी बोलते हैं, सो इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नीड से। देखिए जरूरत क्या है मेजरमेंट की, तो आप इस तरीके का फ्लो चार्ट सा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं अगर नीड कहीं पूछी जाती है तो। सो देखिए डायग्नोसिस के लिए, अब वो डायग्नोसिस कुछ भी हो सकता है कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो उसके बारे में जानने के लिए वो डायग्नोसिस हो सकता है। जो एडमिशन टेस्ट होता है और उसमें मार्क्स असाइन किए जाते हैं, सो वो एक तरीके से क्या हुआ, मेजरमेंट का डायग्नोसिस के रूप में यूज हो गया। या प्रिडिक्शन के लिए, जब टीचर क्लास में आता है तो उन टीचर को ये पता होना चाहिए कि पहले बच्चों को कितना आता है, तो जो वो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पीके टेस्टिंग भी जिसको बोल दिया जाता है, जब टीचर वो चीज चेक कर रहा होता है तो एक तरीके से वो क्या है, प्रिडिक्शन है। या मेजरमेंट को प्रिडिक्शन की तरह यूज कर रहे हैं कि बच्चों को कितना आता है और कितना जो है फर्दर करवाने की जरूरत है। ठीक है जी। वोकेशनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि जब आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो या आपने किस स्ट्रीम में अपना करियर परस्यू करना है, सो वहां पे जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, सो आपने किस वोकेशन में जाना है उसके सिलेक्शन के लिए भी कई बार आप मेजरमेंट करके देखते हैं, और मेजरमेंट का जो है वो यूज होता है एजुकेशन में। रिसर्च के लिए होता है कि आप कोई टॉपिक कर रहे हैं या आप किसी पे पीएचडी कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, वहां पे आपको जो है पर्टिकुलर डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो डाटा कलेक्शन ही क्या है, एक तरीके से आप मेजरमेंट कर रहे हैं जो भी आप जो है टॉपिक लेके चल रहे हैं उसकी। तो रिसर्च के लिए जो है ये यूज होता है। कंपैरिजन के लिए, जैसे सबको मार्क्स असाइन किए जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, हर जगह, तो वो जो मार्क्स हैं वो क्या करते हैं, मेजरमेंट है एक तरीके से। वो मार्क्स जो, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव टर्म होगी जो हमने मेजरमेंट की बात की थी, तो कंपैरिजन के लिए भी जो है मेजरमेंट यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे ग्रेडिंग में भी हम क्लासिफाई करते हैं कि इतने से इतने मार्क्स के बच्चे इस ग्रेड में रहेंगे। ठीक है, सो वो भी एक तरीके से क्या है, क्लासिफिकेशन है कि आपको एक रेंज सेट करनी है या आपको कुछ हायरार्की में सेट करना है। सो वो सारी चीजें क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो जाएंगी, और मेजरमेंट जो है क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज की जाती है। एडमिशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ही था डायग्नोसिस के दौरान, डायग्नोसिस में ये भी हो सकता है कि जब हम डायग्नोस करते हैं और उसके बाद जो हम रेमेडियल टीचिंग जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती है, वो भी एक तरीके से, वो जैसे जो डॉक्टर होता है ना, वो क्या करता है कि आपको डायग्नोस करता है, चेक करता है, तो ऐसे ही टीचर जो है वो बच्चे को डायग्नोस करता है। अगर कुछ दिक्कत आती है, टीचर को लग रहा है कि पर्टिकुलर इस बच्चे को ये दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा क्लास होती थी ना हमारी, उसको कई जगह रेमेडियल क्लास भी बोला जाता है, कि आपको स्पेशली कुछ समझाने के लिए या एक्स्ट्रा चीज उसी उन बच्चों को जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए जो है वो एक तरीके से रेमेडियल क्लास या एक्स्ट्रा क्लास हम बोल देते हैं। एडमिशन का हमने डिस्कस कर ही लिया, तो ये जो है वो नीड में आ जाएंगे ये सारे के सारे स्कोप। आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा आप इन्हीं को जो है उसमें एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। अगर कम मार्क्स का है तो इनको आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा का है सिर्फ नीड पूछ रखी है तो आप उसमें क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है स्कोप क्या है, तो स्कोप देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए, अचीवमेंट टेस्ट करने के लिए, इंटरेस्ट जानने के लिए बच्चों का, उनकी एबिलिटी क्या है वो जानने के लिए, पोटेंशियल, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, तो जितने भी ट्रेड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे एजुकेशनल मेजरमेंट के स्कोप के अंडर आ जाएंगे। अब आपको ये कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप इसको भी जो, जैसे हमने नीड का क्या बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, आप वैसे ही स्कोप ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट का भी जो है फ्लो चार्ट बना के, अचीवमेंट या फिर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ साथ एटीट्यूड, तो ये सारी चीजें जो है आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है नॉर्मल भी लिख सकते हैं। मैं जब हम ये चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसका एक फायदा हो जाता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी बेटर लगती है, कि टीचर को ज्यादा जो है वो पढ़ना नहीं पड़ता, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, उनको समझ आ जाता है कि भाई बच्चे ने क्या लिख रखा होगा और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, तो वो आप अपने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट जो है उसके अंदर 3 एसेंशियल चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप क्या 3 स्टेप जो हैं एसेंशियली कि हम किस तरीके से काम होगा मेजरमेंट में। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं उस क्वालिटी को या एट्रीब्यूट को या वेरिएबल को जिसको हमें मेजर करना है। ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों की हाइट मेजर करनी है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे हाइट मेजर करनी है, डिफाइन कर दिया उसको कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और उनकी हाइट जो है वो मेजर करनी है। तो ये क्या है कि हमने एक एट्रीब्यूट जो है, वेरिएबल क्या है यहाँ हमारा हाइट है कि सब बच्चों की हाइट अलग अलग होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो वो क्या है, ये हमने उसको डिफाइन कर दिया कि हमारा वेरिएबल होगा क्या, हमारा एट्रीब्यूट क्या है या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम जो है जानना चाह रहे हैं। फिर हम करेंगे डिटरमाइनिंग द सेट ऑफ ऑपरेशंस बाय विच द एट्रीब्यूट और वेरिएबल में बी मेड मैनिफेस्ट और परसीवेबल। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, चीजों को सेट करेंगे, जो ऑपरेशंस हैं, या ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, ये हम स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, हाइट ही तो चेक कर रहे हैं, सो हम इसके लिए यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट या जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करेंगे कि वेइंग मशीन तो चाहिए होगी ना। तो वेइंग मशीन भी एक तरीके से क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं इस एग्जांपल में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने सेट ऑफ ऑपरेशंस जो है उनको डिटरमाइन कर लिया कि हम कैसे करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो प्रोसीजर है उसको करेंगे। ठीक है, एक सेट प्रोसीजर के थ्रू हम डिफाइन या फिर डेफिनेशंस फॉर ट्रांसलेटिंग ऑब्जर्वेशंस इनटू क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ डिग्री, एक्सटेंट या अमाउंट। सो बेसिकली इसमें हम वो चीज करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेजर कर लिया और वो जो डाटा है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया मेजरमेंट के किसी भी फील्ड में। जरूर ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको स्कूल में, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोई रिसर्च का एग्जांपल सोच सकते हैं। तो वहां पे क्या है, ये 3 चीजें एसेंशियल हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑपरेशंस डिटरमाइन करेंगे और फिर जो एक सेट एस्टेब्लिश करेंगे, एक सेट प्रोसीजर, एंड देन यू विल प्रोसीड कि आप वो डाटा कलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास आते हैं लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है चाहे किसी भी फील्ड में हो। फील्ड क्यों, क्योंकि रिसर्च के फील्ड में इसको यूज किया जाता है। मैंने रिसर्च की वीडियोस जब बनाई थी कलेक्टिवली 6 यूजीसी नेट के लिए, वहां पे भी मैंने ये टॉपिक कवर करवाया था। और मेजरमेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कितने स्केल्स होते हैं। तो ये 4 स्केल या 4 लेवल होते हैं, नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल और स्केल, इंटरवल लेवल और इंटरवल स्केल, या फिर रेशियो लेवल या रेशियो स्केल भी इसको बोल देते हैं। अब हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हमें वो चीजें समझ आ जाएं, क्योंकि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, स्केल को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये सबसे इजी टॉपिक जो है वो आपके लिए हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या होगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट स्केल है। एक तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, सिंपलेस्ट क्यों, क्योंकि जब हम इनको कंपेयर करेंगे ना चारों स्केल को, तो जो रेशियो स्केल है हमारे पास वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्केल होगा और उसमें हम काफी चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल लोवेस्ट ऑर्डर स्केल है, सिंपलेस्ट इसीलिए सिंपलेस्ट बोला गया है। क्यों बोला गया, क्योंकि ये सिर्फ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या कैटेगरीज जब हम डिसाइड करते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो लेटर्स या नंबर्स असाइन होंगे उनका मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ क्या है, लेबल है। जैसे अगर मैं कोई डाटा कलेक्ट कर रही हूँ और उसमें मेल और फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल दो का डाटा कलेक्ट करना है मैंने, तो ये जो 2 एट्रीब्यूट हो गए ना, मैं ये बोल दूंगी कि एक फीमेल का करना है, एक मेल का करना है, यानी सेकंड नंबर पे फीमेल हो गई। तो वो क्या हो गया कि हमारे पास ये जो 1 और 2, या मैं वाइस वर्सा करूं कि फीमेल को 1 नंबर दूं, मेल्स को 2 नंबर दूं, उससे क्या होगा, ये नहीं दिखाता कि जिसको 1 नंबर दिया है वो क्या है, मैग्नीट्यूड में स्ट्रोंग है या फिर क्या है, डोमिनेंट है, या उसको नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी गई है, सुपीरियर है। तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं दिखाई जाती। ठीक है, सेम यही टी शर्ट्स जो प्लेयर्स को असाइन होती हैं, चाहे वो कौन सी भी टीम हो, फुटबॉल प्लेयर्स हो या क्रिकेट प्लेयर्स हो, उनकी टीम पे जो एक, उनकी टी शर्ट पे जो एक नंबर असाइन होता है ना, 1 2 14 15 रैंडम नंबर्स होते हैं वो। ठीक है, सो वो क्या है, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन जो है उसको अगर 6 नंबर दिया गया है तो वो 6 क्या है, पोजीशन है उसकी, या वो अच्छा नहीं खेलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है और इसीलिए नॉमिनल स्केल सबसे लोवेस्ट ऑर्डर स्केल माना जाता है, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा हम कुछ नहीं डिसाइड करते, हम सिर्फ उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑर्डिनल स्केल।
ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल की तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ही, ठीक है। ऐसे ही इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल स्केल की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, रेशियो स्केल में इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। सो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है तो ऑर्डिनल स्केल में क्लासिफिकेशन तो इंक्लूडेड होगी ही, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर भी प्रेजेंट होगा। जैसे क्लास में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो वहां पे जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो फर्स्ट आ गया, दूसरे नंबर पे मार्क्स होंगे वो सेकंड आ गया। तो ये नंबर तो असाइनमेंट तो है कि 1 2 3 4 5 हमने ऐसे नंबर दिए हैं, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन तो हो गई जैसे हमने यहाँ नीचे बात की थी। लेकिन ये जो नंबर ये दिए हैं हमने, इनमें मैग्नीट्यूड का रोल है, यानी फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे है वो बच्चा, सेकंड नंबर मतलब ये ऐसा नहीं है कि रैंडम नंबर्स असाइन किए गए हों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का रोल रहेगा और एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगा कि 1 2 3। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो फर्स्ट वाले हैं ये फर्स्ट पे उसको रख दे जिसके सबसे कम मार्क्स, ऐसा नहीं है। तो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है वो फर्स्ट पे, उससे कम है वो सेकंड पे। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया, लेकिन इसमें इंटरवल नहीं होगा। यानी कि जो फर्स्ट, मान लो फर्स्ट बच्चा जो आया है उसके 100 में से 90 मार्क्स आ गए, सेकंड जो आया है उसके 80 आ गए, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जो थर्ड बच्चा है उसके 70 ही आए हों, एक पर्टिकुलर इंटरवल हो सकता है उसके 79 आए हों, या हो सकता है जो सेकंड आया है उसके 89 आए हों, ठीक है। तो वो क्या है कि ये रेंज नहीं है कि 90 है अगले के 80 होंगे फिर 70 होंगे, ऐसा नहीं होगा। सो वो इंटरवल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। इनको रेटिंग स्केल भी बोला जाता है क्योंकि हम पोजीशंस असाइन कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, जैसे लिकर्ट स्केल में भी हम रैंकिंग करते हैं, ठीक है। सो वो क्या है, इसको रेटिंग स्केल भी बोला जाता है। ये नाम आप जो है वो याद रखेंगे कि कौन सा स्केल रेटिंग स्केल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो होगा ऑर्डिनल स्केल। अब इंटरवल स्केल क्या होगा, इसमें क्लासिफिकेशन तो होगी यानी नॉमिनल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डिनल वाली क्या है कि मैग्नीट्यूड का रोल भी होगा, ऑर्डर प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ इसमें इक्वल इंटरवल्स होंगे। जैसे कि मान लो मैंने 10 से 20 डिग्री सेल्सियस लिखा, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस लिखा, तो ये जो टेम्परेचर मैंने मेंशन किया है इनमें क्या है, पर्टिकुलर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो उसका क्या है, इंक्रीमेंट है, यानी इनका डिफरेंस क्या है, 10 डिग्री का है। तो इक्वल इंटरवल्स हो गए, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, जीरो जो है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी या हाइपोथेटिकल होता है। जीरो का मतलब एब्सोल्यूट जीरो एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। सो वो एब्सोल्यूट जीरो जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एब्सोल्यूट। और बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वही होंगी जो हमारी ऑर्डिनल स्केल की थी। तो ये ऑर्डिनल स्केल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, यानी नॉमिनल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से इंटरवल, एंड देन इंटरवल से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेशियो स्केल हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसमें टेम्परेचर का, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ठंड होती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि नल है वहां पे, कुछ भी नहीं है, लेकिन है वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन रेशियो स्केल में जीरो का मतलब जीरो रहेगा, यानी कि अगर मैं बोल रही हूं कि ये जो कुछ भी मेरे हाथ में और उसका वेट नहीं है, अरे इसमें तो वेटलेस फील हो रहा है, यानी अगर उसका वेट जीरो है तो वो जीरो ही है, नथिंग, देयर इज नथिंग देयर, राइट। तो वो चीज हमें याद रखनी है कि वहां पे कुछ भी नहीं है और वो नल है वहां पे एक तरीके से, ठीक है। सो एब्सोल्यूट जीरो इसको बोलेंगे कि जीरो के ऊपर नल होना कोई चीज। सो इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्लस इसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट होगा, और एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, तो ये क्या हो गया, सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल जो है ये रहेगा। ये सबसे सिंपलेस्ट कौन सा था, नॉमिनल स्केल था, और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया अब हमारे पास, रेशियो स्केल हो गया। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल जो है वो क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, और अगर क्वांटिटेटिव की बात आई तो रेशियो और इंटरवल स्केल जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है जी। तो अगर अब ये पॉइंट ये है कि आप इसको इस तरीके से डिफाइन करने की बजाय इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले नॉमिनल कर दें उसके बाद ऑर्डिनल देन इंटरवल, ऐसे भी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। सो नॉमिनल स्केल की अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन के लिए होगा, हमने देख लिया। ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर भी इसमें इंक्लूड होगा, ऑर्डर रिलेशन और मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इंटरवल मिसिंग होगा तो यहाँ पे इंटरवल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ऑर्डर जीरो सब क्या था, मिसिंग था। जैसे इसमें हम बॉयज और गर्ल्स यानी दो एट्रीब्यूट हो गए, 1 और 2 दे दीजिए किसी को भी तो वो क्लासिफिकेशन हो गई। रूरल अर्बन इस तरीके से सिंपलेस्ट और लोवेस्ट ऑर्डर स्केल है। ऐसे ही इंटरवल में सारी ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। जीरो यहाँ पे आर्बिट्रेरी और हाइपोथेसाइज्ड है, यानी कि हाइपोथेसिस की जीरो मतलब नल नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। रेशियो स्केल सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल होगा, हाईएस्ट ऑर्डर स्केल होगा, और इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो जो है वो प्रेजेंट होगी।
सो ये जो है हमने 3 टॉपिक आज कवर किए। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका जो है सॉल्यूशन निकालने की या आपको एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको तो मैं सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। रैंडम कभी कमेंट्स के जवाब शायद ना दे पाऊँ, लेकिन हमेशा जो आपके कमेंट्स होते हैं उनके जवाब देने, जो जेन्युइन कमेंट्स हैं कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपकी जेन्युइन क्वेरी है, तो मैं उसके आंसर करने की कोशिश करती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।